जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो एप्लीकेशन पर पॉलिटिक क्लास फ्री में चलाया जाता है, तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस चैनल के माध्यम से कवर किया जाएगा। अगर आप फ्री में पॉलिटिक क्लास करना चाहते हैं ज्ञान बिंदु रोशन सर के साथ, तो आप लोग अभी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और फ्री फ्री सेक्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। टारगेट बैच बिहार पुलिस के लिए फिजिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स को फ्री कर दिया गया है। आप भी तैयारी कर सकते हैं फ्री में। तो आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कैप्चर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का भारत भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास के बारे में जो क्वेश्चन जितना बिहार दरोगा बीपीएससी में या बिहार पुलिस में पूछे हुए क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संवैधानिक विकास की नींव किस एक्ट के तहत रखा गया था? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नींव रखा गया था। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी देखिए, दोहरी शासन दोहरी शासन प्रशासन का नींव नहीं रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जो कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना जो 1774 में हुआ था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ईसाई परिधियों का आ गया जो आपका 1813। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सीमित का निर्णय समिति का निर्णय अस्वीकार करने का अधिकार है? तो आपका ऑप्शन 1786 का एमेंडमेंट एक्ट के तहत। किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी का अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो 1813 के अधिनियम के तहत 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो 6 नए परिषद जोड़े जिन्हें विधान परिषद कहा गया था। नहीं, आपका ऑप्शन डी गलत होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित कीजिए। तो कौन सा विधि आयोग का गठन 1834 में, दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में, भारत का सचिव का नियुक्ति जो 1858 में, आपका ऑप्शन डी होगा जो उपयुक्त सभी सही है। 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आपका ऑप्शन बी जो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान थी, नहीं थी। आपका ऑप्शन बी गलत है। नौ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिलान का गलत है? किसका मिलान गलत है? तो आइए देखते हैं किसका मिलान गलत है। तो आपका ऑप्शन सी होगा जो कंपनी का औपचारिक रूप से भंग 1876 में नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1862 के निम्नलिखित में से किस भारतीय तत्कालीन वायसराय को लॉर्ड कैनिंग ने अपने विधान परिषद को में नामित किया था? तो आपका बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिन राय को, तो प्रयोग सभी इन तीनों को नामित किया था। नेक्स्ट, प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। लॉर्ड मैकाले का किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधि एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? तो आपका ऑप्शन ए होगा 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत अलग कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो गलत है? तो देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 ईस्वी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था, सही है। 28 अप्रैल 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया था, यह भी सही है। 1892 का अधिनियम के तहत भारतीय राजस्व बजट पर बहस करने का मत देने का अधिकार था, नहीं। बहस करने का था मत देने का अधिकार नहीं था।
मत का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन सी होगा, निम्नलिखित निम्न अधिनियम को सही ढंग से सुमेलित करें। तो आइए सुमेलित करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय द्वैध शासन, 1919 में जो ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, द्वैध शासन जो 1919 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो प्रांतीय स्वराज्य से मिंटो मालो सुधार जो 1909 में, जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो सांप्रदायिक निर्वाचन जो मुस्लिम के लिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो सती प्रथा, भारत परिषद अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति आया था। तो आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए कथन देखते हैं क्या कहता है। अधिनियम में अनुपूरक प्रश्न पूछने का बजट पर प्रस्ताव को स्थानांतरित करने के लिए विधान परिषद के सदस्यों की सख्त बनाया गया था। हाँ, सही है। इस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल का सांप्रदायिकता किया को वैध बनाया था। हाँ, यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय के लिए चलाने वाला अधिनियम है। हाँ, आपका ऑप्शन डी होगा। यह तीनों कथन सत्य दिया गया है। सबसे कम समय के लिए चला था अधिनियम 1909 को। वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय के लिए कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। तो इस अधिनियम ने भारत के आंशिक रूप से उत्तरदायित्व शासन व्यवस्था की स्थापना किया। हाँ, इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। हाँ, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापना हुआ था। हाँ, इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ था। नहीं, आपका ऑप्शन डी गलत है। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है। का आपका ऑप्शन डी होगा, जो लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका गठन 1919 के अधिनियम के तहत नहीं हुआ था। तो लोक सेवा आयोग का हुआ था, विधानीय आयोग का भी हुआ था, भारत के महालेखा परीक्षण का भी हुआ था, जबकि चुनाव आयोग का नहीं हुआ था। आपका ऑप्शन डी गलत है। मिलान करें। सांप्रदायिक निर्वाचन जो हेनरी अवस्थित था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार आपका लॉर्ड जॉर्ज ने। प्रांतीय स्वराज्य, आपका ऑप्शन बी होगा। भारत की स्वतंत्रता कल मेंटे इटली, आपका ऑप्शन ए। 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे यह अधिकार दिया गया कि भारत में महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कर सकता है, जो भारत सचिव को दिया गया था। भारत सचिव को 1935 के तहत भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां था। तो आपका ऑप्शन बी होगा, 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां था। कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो भारत शासन अधिनियम 1935 का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सा 1935 की विशेषता नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो प्रांतों में द्वैध शासन नहीं है। यह 1919 के अधिनियम के है। निम्नलिखित में कौन सा यह सूचियां हैं जिनका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया है, जो समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची और संघ सूची। तो आपका ऑप्शन तीनों होगा, जो तीनों सूचियों का उल्लेख किया गया है 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कीजिए। 1935 के अधिनियम में उल्लेखित विषय एवं संबंधित सूची पर। तो विदेश कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना व सराय का आपका ऑप्शन 3 होगा, जो परिसंघीय सूची में है। पुलिस प्रांतीय लोक सेवा जो प्रांतीय में है।
दंडीय विधि प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया या आपका ऑप्शन समवर्ती सूची में है। तो आपका ऑप्शन बी होगा, आपका ऑप्शन सॉरी सी होगा। यह गुलामी का अधिकार पत्र था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह कथन किसने दिया था? तो किसने यह कथन दिया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो जवाहरलाल नेहरू दिए थे, जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। 1935 का भारत वर्मा को भारत को पृथक किया गया था 1935 के तहत। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार 1935 के अधिनियम के तहत। तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत है। ब्रिटिश संपदा में भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 कब पारित किया गया था? जो 18 जुलाई 1947 को 18 जुलाई 1947 को किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो 20 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्रदान नहीं हुआ था, आपका 18 जुलाई होगा। 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्रदान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट था, काउंसिल ऑफ स्टेट। और आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्ति होने के लिए पूरे जनमत संग्रह में कौन सा जिला पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, सलहट जिला यह पाकिस्तान के प्रस्ताव में दिया था। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।